हम पेपर अटेंड कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सप्लीज होती हैं, तकरीबन ऐसी होती हैं, ठीक है। पेजेस नहीं होंगे, क्लियर है। ये जहाँ पे मैंने पिन्स लगाई हुई, यहाँ पे यहाँ तो पिन्स होती हैं, यहाँ फिर ये होता है धागों से वो अटैच होता है, ठीक है। और टोटल शायद 12 नहीं 22 और 24 पेजेस होते हैं। तो आपको सप्ली लेने की अक्सर करके कम जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका पेपर। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्या करते हैं कि जो अंडरलाइन होती है वो हम बनाते हैं, ठीक है। अब सिंस वी आर इन मेट्रिकुलेशन, तो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दी अंडरलाइन विद द पेंसिल और पेन, ठीक है। अब हम करते क्या, इधर देखें, जहां तक ये इसकी पिन्स होती हैं वहां से हम पहला फोल्ड करते हैं, क्लियर। यानी कि पहला हमने फोल्ड कर लिया फ्रॉम द प्लेस वेयर जो कॉपी है उसकी पिन्स आर पिन देयर, ओके। तो ये क्या पहला फोल्ड, ये हम इसलिए पिन करते हैं ताकि जब ये हम इसको ओपन करें तो ये आराम से ओपन हो जाए, इजी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी मार्जिन बनाते हैं। मार्जिन दरवाजा बंद करो, मार्जिन हम बनाते हैं। देखें मार्जिन जो है ना मैक्सिमम आपके बस 1.5 या 2 इंचेस की होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं बेटा, पेंसिल से नहीं, इसको हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। देखें ये हो गया तकरीबन 2 इंचेस तक, तो हमने इसको ये फोल्ड कर दिया। अब ये पेपर हो गया हमारा सेट। अब ना हम बीच में से इसकी मार्जिन बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस हमने ये कर लिया। आई बात समझ में? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे आप, ठीक है। इज इट क्लियर? डू नॉट टॉक, लुक मी। इधर देखें जल्दी से, हमने क्या किया, पहली हमने फोल्ड किया पेपर को जहां से हमारी पेज थी। सेकंड हमने इसको फोल्ड किया तकरीबन 2 इंचेस तक आप करना है, ज्यादा पेज को फोल्ड नहीं करना, बस बीच में से फोल्ड वोल्ड कुछ भी नहीं करना। एक पेज मुझे दूसरा भी जल्दी करेंगे, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई क्वेश्चन? अब ये मार्जिन हो गया। अब जब भी हम देखें इधर, अब ये मार्जिन हो गई। अब हम अगर इंग्लिश में पेपर अटेंड कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो हम इधर से लिखेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ पे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके। इस पेज पे होंगे तो हमारी मार्जिन होगी ये वाली, और अगर हम इस पेज पे आ गए तो इस वाली साइड पे, तो भी मार्जिन यही होगी। बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और मार्जिन होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली, ओके। इसको यूं 2 दफा फोल्ड नहीं करना। अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, इधर से भी फोल्ड कर लिया, फिर क्या करते हैं, इधर से भी फोल्ड कर लिया। बेटा बचा क्या पेपर, ये तो कोई बचपना लग रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो हमें करना क्या है, अब यू कैन सी, खुद देखना इसमें और इसमें कितना फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आई टोल्ड यू कि पेपर की सेटिंग की मार्क्स होती हैं। अब ये भले फोल्ड हो जाए, अब जब हम यहाँ से लिखेंगे, हम मार्जिन इसको सपोज करते हैं, फिर इस मार्जिन के अंदर हम लिखेंगे, लेकिन पेपर दिखने में बहुत बुरा लग रहा है। आप खुद देखें, आप अपनी फेयर कॉपी बनाएंगे, इसे करेंगे मार्जिन करके, और फिर वो निशान होंगे पेज पे, उधर लिखेंगे नहीं, कभी भी नहीं लिखेंगे, कहते हैं खराब हो गया, फिर वो पेज को हम क्लियर कर लेते हैं, दूसरा हम रख देते हैं। आई बात समझ में? जब आपको फेयर कॉपी पे ऐसे फोल्ड्स पसंद नहीं है, तो अब ये तो पेपर है फाइनल। आई बात समझ में? तो अब ये हमने सीख लिया। अच्छा, बीच में यू फोल्ड वोल्ड कुछ भी नहीं करना, चाहे कोई भी टीचर बताए, आप बात पर ध्यान में रखें। फिर क्या करते हैं बच्चे, इधर देखें, फिर क्या करते हैं बच्चे, इसको यूं बीच में से भी फोल्ड करते हैं, यूं भी। मुझे सुने, आप आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ जो सिखाने वाले आपको यूं कहेंगे, अब ये पेपर पूरा यूं होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपको फोल्ड वोल्ड कुछ भी नहीं करना, बस फोल्ड हो गया ये पेपर, हमारी मार्जिन बन गई, इधर स्टार्ट, क्लियर। अब सुने जल्दी से, सबसे पहले तकरीबन सेक्शंस होते हैं 3। क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे होंगे सेक्शंस, बतेला सेक्शंस होंगे 3। पहला सेक्शन ए। सेक्शन ए होता है हमारा एमसीक्यूज का, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फिर जो है सेक्शन बी होता है, ये होता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का, और सेक्शन सी ये होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसको हम कहते हैं डिटेल क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, देखें, जो भी आपका पहला पेज होगा, ये तो फ्रंट हो गया, इसको हम फिल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी फ्रंट को छोड़ के, जैसे हमने इसको फोल्ड किया है, इसके ऊपर हमने नाम, सीट नंबर वगैरह हर चीज लिखी, जैसे हम इधर जाते हैं
तो यहाँ पे पहले पहले पेज पे ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं एमसीक्यूज, नंबरिंग लिखी हुई होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब अगर वो जो नंबरिंग है फॉर एग्जांपल 15 तक है या 20 तक है, तो इस पेज पे और इसकी इस वाली साइड पे कुछ भी नहीं करना, वो आपको एमसीक्यूज के लिए छोड़ देना है। एमसीक्यूज आपको पेपर के लास्ट में मिलते हैं 15 मिनट में, शुरू में नहीं मिलते, शुरू में नहीं मिलते। आई बात समझ में? बेटा नाम ये फ्रंट पे हो गए, मैं भी बता रहा हूँ, माँ बुधाए आपको सब। फ्रंट पेज हो गया नाम वाला, यहाँ पे हमने नाम लिखे, जैसे हमने नाम ओपन कर लिया, अब नाम नहीं लिखेंगे, उनमें क्या क्या लिखेंगे वो मैं सब बता रहा हूँ, आप सुने। पहला पेज तो हो गया टाइटल पेज, आप इसको करिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जो पहला पेज होता है एमसीक्यूज का होता है, वहां पे प्रिंटेड होते हैं नंबरिंग होती है प्रिंटेड। नंबरिंग ऐसे प्रिंटेड होती है कि यूं लिखा होता है सेक्शन ए भी लिखा हुआ होगा और नीचे लिखा हुआ होगा कोड और उसके आगे यूं ब्लैंक होगा और नीचे फिर नंबरिंग होती है यूं। आई बात समझ में? मुझे खत्म करने दें फिर आप पूछिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या हुआ, अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में इस पेज पे लिख लेते हैं, फिर वो एमसीक्यू लास्ट में करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसे नहीं करें आप, ठीक है। पहला पेज आपको छोड़ देना है। अगर इवन प्रिंटेड ना भी हो, ऐसा होता ही नहीं है, प्रिंटेड ऑलरेडी होते हैं, प्रिंटेड ना भी हो तो भी पहला पेज छोड़ देना है लास्ट के लिए। एमसीक्यू हमें इसी पेज पे करने हैं, क्लियर है ये बात? अब जब भी आपको पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन एमसीक्यूज वाला उस पर कोड लिखा होता है ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कॉर्नर में लिखा होता है कोड ए और कोड बी, ठीक है। अब जो भी आपको पेपर मिलेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे कोड ए और बी, बड़ा करके अच्छा करके, ताकि दूर से नजर आए कि ए है या बी है, सही है। क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं कोड ए और बी में, आगे पीछे होते हैं। अब आगे पीछे होने की वजह से की तो चेंज हो गई, क्लियर है बात? तो हमने ये कोड लिखा। अब एमसीक्यूज अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जब भी हम टेस्ट करते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास एमसीक्यूज है और उसके ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी। तो हमें करना क्या होता है, जो हमारे ये कोड होते हैं एमसीक्यूज वाले, यहाँ पे सिर्फ सपोज पहले में आ रहा है बी, तो हम सिर्फ बी लिखेंगे बस। आई बात समझ में? पूरा एमसीक्यूज नहीं लिखते, कभी नहीं लिखते, सिर्फ बस आप लिखेंगे बी सी डी ई, बस जो भी है। सपोज पहले में बी है, दूसरे में सी आ रहा है, तीसरे में डी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, बस ऐसे हम लिखेंगे अच्छा करके, बड़ा करके। इसमें कोई भी काटा पीटी कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा एमसीक्यूज वाला, वहां पे आप टिक करेंगे, क्लियर है बात? लेकिन टिक करेंगे अगर वो उसमें आप 100% हैं तो इधर भी आप लिख देंगे उधर ही। अब होता क्या है, अक्सर करके बच्चे पहले टिक करते हैं, फिर उसको दोबारा रीड करते हैं, फिर तीसरी बार रीड करते हैं, कहते हैं आखिर में उतारेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता, ये तो आप यहाँ पे टाइम ले लेते हैं सर 2 मिनट 2 मिनट, वहाँ पे कभी भी नहीं देंगे टाइम, स्नैचिंग होती है, दे दो बस पेपर, रह गए सो रह गए। तो आपको करना क्या है, मिसाल के तौर पे पहला मुझे पढ़ा मैंने, बिल्कुल आसान है, मुझे 100% पक्का है यही आंसर, आपने लिख देना है ए बी सी डी वगैरह, ठीक है। कोई भी चीज आखिर तक नहीं छोड़नी होती हमें। तो अब ये हमारे हो गए एमसीक्यू। सपोज पहले पेज पे टोटल आ रहे हैं 15 एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज थे हमारे पास कितने, मिनिमम होंगे 30 प्लस, 33 होंगे या 32 होंगे, ठीक है। तो बाकी कहाँ पे लिखेंगे, तो बाकी इधर बीच में लाइन बना के नहीं लिखने होते। हम क्या करेंगे, मैंने पहले भी कहा था, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे नंबरिंग नहीं होगी, उधर आप नंबरिंग खुद देंगे ब्लैक पेन से, नंबरिंग देने के बाद और आप उधर एमसीक्यूज लिख देते हैं। यानी कि बात याद रखें, एक लाइन पे एक एमसीक्यूज। अगर आपने 2 एमसीक्यूज लिखे हैं, सपोज यहाँ पे आपने लिखा हुआ है सी, अब अगर मैंने इस लाइन पे एक टिक कर दिया, अब जो चेक करने वाला है उसकी मर्जी होती है कि ये इन दोनों को कंसीडर करे या एक को कंसीडर करे, वो उसकी मर्जी। आई बात समझ में? तो एक लाइन पे एक एमसीक्यूज बस, एक से ज्यादा कभी भी नहीं लिखते, क्लियर? एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन, एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये भी बताओ। अब अगर मेरे एमसीक्यूज में पेपर में अगर किसी ने डबलिंग की, काटा पीटी की, तो यू कैन सी कि भाई वहां पे मार्क्स कटेंगे, वो यानी कि बस कैंसिल हो जाता है, वो कटा होता है, ठीक है। तो आपको ख्याल करना है। नंबर 2 थिंग, जो चीजें बिल्कुल मना होती हैं पेपर में वो याद करें, ठीक है। पहला तो ये जो हम Y2 यूज करते हैं, हम जो रिमूवर यूज करते हैं,
और पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है, और रेड पेन और ग्रीन पेन। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, पेपर में लिखेंगे कैसे वो भी बता रहा हूँ। ये आई बात समझ में? चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये वाली चीजें बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। सही है? क्लियर है बात? अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, सर मैं तो पेंसिल से कर रहा हूँ, मैथ का पेपर है फिर मैं पेंसिल से। ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। और अगर तो इसमें टाइम ज़ाया हो जाता है, टाइमिंग पे भी हम आते हैं। एमसीक्यूज में कोई गलती अब, यानी कि अगर एमसीक्यू से गलत कर लिया मिसाल के तौर पे, एमसीक्यू अगर गलत कर रहे हैं तो व्हाइट तो भूल के भी यूज नहीं करना, ना रिमूवर यूज करना। बेटा वो मैंने लिखा हुआ है कि फिर कर सकते हो, अगर गलत हो गया तो आप इसको काट के और इसके आगे आप लिख देंगे बस, ठीक है? क्लियर है बात? तो मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं, वो चेक करने की मर्जी है कि भाई वो दे या ना दे। अगर उस पर रहम आएगा तो दे देगा, लेकिन हमें मिलेगा लास्ट में, वो हमने पहले कर दिया। एमसीक्यूज का सेक्शन कर लिया, अब चाहे वो ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, जिधर भी होगा हमने वो एमसीक्यूज पहले पेज पे कर लिया। पेपर पेज में सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा सीट नंबर। सही है? इट मींस के सीट नंबर है तो नाम कभी भी नहीं लिखेंगे। मैंने नाम लिखा हुआ है ताकि अगर ऊपर नीचे हो जाए, अदरवाइज आपको सीट नंबर लिखना होता है। नाम कहीं पे भी पेपर के अंदर या ऊपर नहीं शो करना होता, ना नाम शो करना होता है, ना ही स्कूल का नाम शो करना होता है। ओके, मींस यू आर नॉट सपोज्ड टू शो द नेम ऑफ योर स्कूल और योरसेल्फ। ये बात याद कर लें, ठीक है? कभी भी नहीं। आपने करना क्या होता है, सीट नंबर शो करना होता है। मिसाल के तौर पे मेरा सीट नंबर है 22AAC, ये हो गया मेरा सीट नंबर। जो भी होगा हमने सीट नंबर लिखा। सीट नंबर को जब आप लिखेंगे या याद कर लें कि टाइटल पेज पे जो हम सीट नंबर लिखेंगे अच्छे से बड़ा करके लिखेंगे, नजर आए दूर से। अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, यूं कीड़े मकोड़े मारते हैं, यूं मिला के यूं। तो ऐसे नहीं करने, सीट नंबर अच्छे से नजर आना चाहिए, मार्क्स इसी पे मिलती हैं। सीट नंबर पेपर के ऊपर दो जगहों पे लिखेंगे। इधर देखें, ये अगर पेज है, बीच में इधर होगा सीट नंबर और इधर भी होगा साइड में, यानी कि पेज के दो हिस्से होंगे। इधर देखें, ये पेज के ये दो हिस्से होंगे, इधर इतने। आई बात समझ में? इधर भी हमें जो चीजें भरनी होंगी, इधर भी हमें भरनी होगी। इधर भी लिखा होगा सीट नंबर, तो वहां पे भी आप लिखेंगे सीट नंबर। क्लियर? सीट नंबर के बाद जो नेक्स्ट आता है उधर लिखा होता है पेपर। इधर भी होगा पेपर। पेपर मतलब आप सब 9th क्लास में, 9th क्लास का मकसद होता है 1, क्योंकि 9th और मैट्रिक 2 ही होते हैं सिर्फ क्लासेस। तो इधर आप पेपर में लिखेंगे 1। आई बात समझ में? भले पेपर दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, पांचवा, छठा, आपको पेपर 1 लिखना है, 1। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? पक्का? अब देखें, यानी कि जब आप मैट्रिक में जाएंगे तो आप इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अच्छा, कोशिश किया करें कि ये 1 आय वाला लिखा करें, आय वाला, मींस के रोमन में पेपर 1। क्लियर? अब अगर ये चीजें गलत थी ना तो समझ रहे हो आप लोग, ठीक है? ये मैं भी दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अभी से। पेपर के बाद आएगा आपका ग्रुप। तो आपका ग्रुप कौन सा है? साइंस। ये तो सबको पता है, साइंस की स्पेलिंग भी याद करके जाना। गलत हो जाती है, आई इधर आगे पीछे हो जाता है, हमसे हो जाती है, क्या बात है? हाँ, साइंस ग्रुप है हमारा। साइंस ग्रुप्स होते हैं, जनरल होता है, जनरल साइंस अलग होता है, आपका सिर्फ साइंस ग्रुप है। मैट्रिक में भी साइंस ही रहेगा, अभी भी साइंस रहेगा। जब हम फर्स्ट सेंटर में जाएंगे वहां पे हो जाता है प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल। क्लियर? ग्रुप हो गया। ग्रुप के बाद ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, चीजें यही होंगी। सब्जेक्ट कौन सा? सपोज हमने लिखा मैथ्स अगर लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन अगर हम 9th क्लास में तो कोशिश क्या करें, मैथ्स लिख के और आगे आय कर दिया करें, यानी कि ये पहली मैथ्स है 9th की। वैसे हमने ऊपर पेपर में शूट किया होता है, लेकिन यहाँ पे भी आप कर दिया करें। आएगा बात समझ में? केमिस्ट्री है तो भी केमिस्ट्री 1, हर पेपर में ऐसे ही होगा। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री 1,
फिजिक्स है तो फिजिक्स 1, इंग्लिश है तो इंग्लिश 1, उर्दू है तो उर्दू 1। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो है इसी पेपर में आपकी है हमारे पास डेट आती है, तो आप डेट जरूर लिखेंगे। डेट आपकी मर्जी है जैसे भी लिखें। नॉर्मली जो मैं डेट लिखता हूँ वो मेथड ये होता है, सपोज मैं लिखता हूँ नवंबर 26 ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरा ये होता है अंदाजा रखने। मैं पेपर भी देता हूँ तो आई टेल यू के ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ आप जो है ना, जो हम नॉर्मल मेथड लिखते हैं यूँ भी कर सकते हैं, सपोज 26, 11 एंड 22। ये डेट इधर भी आप लिखेंगे, अब आपकी मर्जी, आप जैसे भी डेट करें। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नीचे एक ऑप्शन होता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? ये हो गया हमारा पेपर। अगर हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा सप्ली ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये सप्ली पूरी होगी, मैंने अभी एक क्वेश्चन रहता है तो सप्लीमेंट्री वहाँ पे अवेलेबल होती है। आप जो इन्विजिलेटर होगा उसको कहेंगे कि मुझे सप्ली दो, वो आपको फिर पेज देगा। उस पेज के ऊपर ये सब चीजें भरेंगे आप लोग, हर चीज भरेंगे और भरने के बाद इधर देखो, भरने के बाद इधर हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने एक सप्ली ली तो इधर मैं लिखूंगा 1, 2 ली तो 2। लेकिन जब हम सप्ली लेते हैं तो सप्ली के कॉर्नर पे उसका सीरियल नंबर लिखा होता है सप्ली का, सही है। वो सीरियल नंबर भी आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ ब्रैकेट देंगे और सीरियल नंबर लिखेंगे, सपोज 10502344। सीरियल नंबर सप्ली का, जो आपको सप्ली मिलेगी उसके ऊपर सीरियल नंबर होगा। जो पेपर आप करेंगे उसके ऊपर भी सीरियल नंबर होता है। पेपर का सीरियल नंबर कहाँ पे मेंशन करेंगे वो बता रहा हूँ। सप्ली का सीरियल नंबर, जो भी सप्ली आप ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। होता क्या है, अगर सप्ली गुम हो गई, आपकी सप्ली गुम हो गई तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा था, वो ढूंढेंगे कि ये सीरियल नंबर कहाँ पे, तो आपको मिल जाएगी। नहीं मिली तो बस नहीं होगी फिर, सही है। ये सप्ली के अंदर कॉर्नर पे होगा, कुछ भी नहीं बेटा, बस अगले साथ। और अगर कोई सप्ली नहीं ली तो इसको कर देंगे नील बना। फ्रंट पेज पे कोई भी जो ब्लैंक है वो खाली नहीं छोड़ना। हाँ 0 कर दें, जो भी करते हैं, यानी कि मैंने सप्ली कोई हाँ भले। क्लियर यहाँ तक? अब सुने, इधर देखें, बाबा चुप तक गए हो, वरी कराए होता, चुप गए हो। फिर लास्ट में आखिर में होता है इन्विजिलेटर साइन। तो यहाँ पे जो भी आपके ऊपर खड़ा होगा उससे सिग्नेचर जरूर करवानी है। इधर भी हो, कभी कभी नहीं करते क्योंकि इतनी अफरा तफरी होती है पेपर के दौरान कि कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये सिग्नेचर जरूर करवानी है। विदाउट दिस सिग्नेचर आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो सप्ली लेंगे उसके ऊपर भी क्या करेंगे, हम सिग्नेचर करवाएंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है बात? फ्रंट पे मैंने ये गलत कर दिया, पूरा का पूरा पेज गलत हो गया, मैंने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। आपको करना क्या होता है, इस पेज पे आप यूं एक लाइन बनाएंगे, यूं क्रॉस करेंगे, ऊपर बड़े अल्फाजों में लिखेंगे रफ वर्क, लिखेंगे बाकायदा। रफ वर्क लिखने के बाद इसके ऊपर इन्विजिलेटर की साइन जरूर करवानी है, ठीक है। वरना वो क्या होता है, वो ये कहते हैं, समझा जाता है कि भाई ये पहले अपना लिख रहा था जो गलत था, फिर इसको कहीं से कॉपी मिल गई, फिर ये काट के और नया कर रहा है वो, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं लेकिन हमें याद होनी चाहिए ताकि मेथड आना चाहिए। क्लियर है बात? अगर कहीं पे भी कोई गलती कर ली तो उस पूरे पेज को अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो आपने यूं किया, अगर पूरा पेज गलत है तो आपने इन्विजिलेटर की साइन करवानी है, अदरवाइज 1 या 2 लाइनों पे इन्विजिलेटर की साइन नहीं करवानी होती। क्लियर है बात? ओके। अब देखें नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मैंने फ्रंट पेज बताया कि आपको फिल करना है। फ्रंट के पेज का जो कॉर्नर होता है ये वाला, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है कॉपी का, 7 या 6 या 7 डिजिट्स का सीरियल नंबर होता है, वो आपको इस अटेंडेंस शीट पे लिखना है यहाँ पे,
यानी कि यूं लिखेंगे आप, ऊपर लिखा होगा, अगर इधर सीट नंबर है तो इधर सीट नंबर लिखेंगे, ये ब्लैंक खाली होता है, और इधर होगा आपका सिग्नेचर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने सीट नंबर लिखा, मिसाल के तौर पे जो भी आपका सीट नंबर है 22AAC001, सीट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर जो भी आपकी कॉपी का है, 4, 5, 6 जितना भी है, आपने सीरियल नंबर लिखा, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे अपने सिग्नेचर। ठीक है, ये जो अटेंडेंस शीट होती है इससे पता चलता है कि बच्चा आया था, पेपर दिया था। अगर अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कहते हैं कि बच्चे ने घर से सॉल्व करके भेजा था पेपर। आई बात समझ में, क्योंकि क्लास में था ही नहीं तो सिग्नेचर की नहीं कभी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगी तो आप एब्सेंट में काउंट हो जाते हैं। क्लियर? जब आपके फाइनल पेपर खत्म हो जाते हैं तो अपने अपने रेस्पेक्टिव स्कूल्स में, अगर गांव में इधर है कहीं पे भी आपके स्कूल्स, वहां पे यानी कि जहां पे आपकी एनरोलमेंट होगी वहां पे आपके होंगे प्रैक्टिकल्स, बायो का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, 3 प्रैक्टिकल्स होंगे। उस प्रैक्टिकल में मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल भी आपको लेके जाना है, लेके वहां पे भी अटेंडेंस शीट होती है, और वहां पे भी इस अटेंडेंस शीट को कुछ भी करके सिग्नेचर करना होता है। अगर सिग्नेचर नहीं किया तो खत्म। क्लियर है बात? तो अटेंडेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बातें कौन कौन सी याद रखनी है आपको, कि इन्विजिलेटर की सिग्नेचर, अटेंडेंस शीट पे आपका सीरियल नंबर, और जो सप्लीज ऐड करेंगे उनका सीरियल नंबर। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनकी वजह से अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं अरे पेपर तो मैं सारा सही करके आया था, फिर भी मार्क्स कम मांगे। अगर एक सप्ली अटैच की नहीं, आपने सीरियल नंबर लिखा ही नहीं, तो वो क्वेश्चन काउंट ही नहीं होंगे, तो लाजमी बात है उसके 5 या 6 मार्क्स चले गए आपके। ओके, ये थोड़ी थोड़ी सी बातें यू शुड रिमेंबर दीज। अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी स्टार्ट किया सेक्शन, मैंने ऊपर रखा सी, मैं बी नहीं कर रहा, मुझे सी जो लॉन्ग क्वेश्चन है 2 वो मुझे अच्छे से याद है, मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले सेक्शन सी को स्टार्ट किया, मैंने ऊपर टाइटल दिया सेक्शन सी, यानी कि ये देखें, ये हो गया फ्रंट पेज, ये हो गया हमारा एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के बाद ये मैंने अटेम्प्ट किया सेक्शन सी को, मैंने ऊपर लिखा सेक्शन सी, ये हो गया मेरा सेक्शन सी। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे आप अच्छी राइटिंग करके, किस पेन से वगैरह वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब सेक्शन सी के बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे उसमें जो क्वेश्चन नंबर्स हैं सेक्शन सी में वो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। मुझे 2 क्वेश्चन इनमें से करने हैं। ठीक है, सपोज कि मैं अभी कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े अल्फाजों में मार्जिन के अंदर नहीं बाहर आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 12। सही है, फुल लिखें या सिर्फ क्यों करते हैं आपकी मर्जी है, 12 बड़ा करके लिखना है, नजर आए, मार्जिन के अंदर भले आप नहीं लिखें। आई बात समझ में? मैं जो करता हूँ पेपर, वो मैं क्या करता हूँ कि जो पेज की इधर वाली साइड है ना, इधर पे मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, यानी कि चेक करने वालों को दूर से नजर आए कि मैं 12वां क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर इसमें पार्ट्स हैं ए बी सी, तो आप यूं देंगे पार्ट, सपोज मैं बी पार्ट कर रहा हूँ तो मैंने यूं बड़ा करके और इसको दे दिया कि मैं 12 नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट कर रहा हूँ। आई बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे आंसर, भले आप मार्जिन के अंदर ही लिख लें, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ पे लिखा आंसर। क्लियर है? नहीं, क्वेश्चन हम नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखेंगे, बस बड़ा करके क्वेश्चन नंबर डाल दें आप, क्योंकि इसमें भी आपका टाइम जाया होगा। 8-9 क्वेश्चन करने होते हैं, फालतू में इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों लिखे हम लोग? सिर्फ क्वेश्चन नंबर वो से देना है जो आपके पेपर में हो। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर और मेरा तो पहला क्वेश्चन है, लेकिन नंबर वो देना है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्लियर? अब आपने बस आंसर को हाँ ओमा ध्यान दो, मुख्तलिफ होगा, कहीं 3 कलाक होगा, कहीं 2.25 कलाक, ध्यान दो। अब देखें, अब आपने बस यहाँ से आंसर को शुरू करना है बस। सही है? क्लियर है बात? सपोज ये पहला पेज है, मेरा आंसर था शॉर्ट और यहाँ तक खत्म हो गया। अब यानी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या करूँ? नीचे वाले को अब मेरी बात याद रखो, अभी लिखना, मेरे पेपर हैं ज्यादा जाया होंगे, वहां पे क्या करना है आपको, अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं करना, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है।
उसके बाद याद कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे मिसाल के तौर पे मुझे 12b आ रहा था, मैंने कर दिया इस पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी आया तो मैं भूल गया कि 12a का आंसर पता नहीं क्या है, अब क्या करूं? लेकिन मुझे 13 आ रहा है, बिल्कुल नहीं 11 आ रहा है मुझे पूरा का पूरा। अब मैं क्या करूं? फिर आप क्या करोगे, जो नेक्स्ट पेज है उसकी जगह छोड़ दोगे। क्वेश्चन नंबर 12a यहाँ पे लिखा और उसकी जगह छोड़ दी, जब याद आएगा तो लिखूंगा। जगह छोड़ देनी है, फिर आपने आगे चला जाना है, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 शुरू किया है तो इसको मुझे कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि इधर मैंने किया 12a इधर और 12b में 2 पेजेस के बाद करूं, बीच में 11 भी आ गया, छठा भी आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अब हमें तो पता है ना कि देखें पढ़ा हुआ है, इतना तो आइडिया होगा कि इसका आंसर कितना होगा। कितने को भी छोड़े, एक पेज छोड़ देना, एक पेज से ज्यादा तो बड़ा हो ही नहीं सकता। क्लियर है बात? सही है। पहले मैंने 12वां किया, फिर मैं 11वां कर रहा हूं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे पीछे क्वेश्चंस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको पहले कंप्लीट करना है। फिर देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया, अब ना मुझे 11 आ रहा है ना मुझे 13 आ रहा है। नरा दो सुने अब सर्व दो। अब अगर क्वेश्चन नंबर 12 तो मैंने कंप्लीट कर लिया, ना मुझे 11 आ रहा है ना मुझे 13 आ रहा है, मुझे सेक्शन बी में से क्वेश्चंस करने हैं। अब क्या करूं? फिर अगेन ऐसा नहीं कर सकते आप कि सेक्शन सी आपने स्टार्ट किया है, सेक्शन सी में से मुझे 2 क्वेश्चंस करने थे, वो 2 क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए और ऊपर में हेडिंग दे दो सेक्शन बी। ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। अगेन आपने क्या करना है, ये 12 हो गया इधर भी और इधर भी, 12 का एक और रहता है, उसका सिर्फ एक ही पार्ट है, तो आपने ये जगह छोड़ देनी है। फिर यहाँ से आपने नई हेडिंग देनी है सेक्शन बी। क्लियर है बात? अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, सेक्शंस को मिलाते रहते हैं। सेक्शन ए लिखा, फिर 2 उसके क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन बी के करते हैं, फिर सेक्शन सी के। तो ऐसे हमें नहीं करना। क्लियर? मींस के एक तरतीब होती है, मेथड होता है, ये पेपर की सेटिंग है। मार्क्स वैसे भी मिल जाएंगी, लेकिन अगेन वहां पे क्या होता है, जो चेक करने वाला, आप देखें हर चीज जो तरतीब से होगी, पहले सेक्शन ए हो गया, फिर सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, फिर सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट हो गया, तो जो चेक करने वाला वो कहेगा कि ये बच्चा अच्छे घराने का है, इसने अच्छे से लिखा हुआ है, तो उसको मार्क्स देंगे। अब अगर ना मतलब कि एजुकेटेड है, लिटरेट है, उसको पता है कि मुझे पेपर कैसे करना है। पर अगर आपने पहले सेक्शन बी किया, 2 उसके क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन सी में से कर लिया, फिर सेक्शन बी का किया, फिर सेक्शन सी का किया, तो कहेगा कि यही फालतू उसको, फिर वो एक जहनियत सेट हो जाती है, इसको मुझे मार्क्स कितनी देनी है बस। चलिए यहाँ तक। अब कोई क्वेश्चन इनमें? अब जो क्वेश्चंस हमने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आई होप कि सबको हर चीज क्लियर हो गई। अब क्वेश्चंस की लेंथ कितनी लिखनी है, मेरी बात सुने और समझें अच्छे से। क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे तो उनकी मार्क्स कितनी होती हैं? चुप करो ना भाई। 4 मार्क्स। 4 मार्क्स के लिए सर सिद्धार्थ ही बाबा क्लास आ। 4 मार्क्स के लिए कितना क्वेश्चन लिखना है हमें? मैंने पहले भी कहा था कि तकरीबन 4 to 5 सेंटेंसेस। अब ये जितनी सेंटेंसेस 4 to 5। अब मेरी बात सुने, हर दफा जो एक सेंटेंस है एक लाइन से तो बड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? 100% होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप उसको क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ मेथड। नॉर्मली चलो एक अगर लाइन का भी समझ लो आप, कोई भी सेंटेंस, तो भी आपकी कितनी लाइंस बन जाएंगी? 4 to 5। बस इतना शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। लेकिन अब सुने, अक्सर करके मैं बच्चों को कहता हूँ कि राइटिंग बड़ी बड़ी करके लिखो। आपको करना क्या है, राइटिंग बड़ी बड़ी करके लिखनी है और थोड़ा थोड़ा दूर दूर करके लिखनी होती है। उससे क्या होता है, सफाई भी नजर आती है, आपस में अल्फाज मिलते भी नहीं है और बड़ा भी हो जाएगा। आपको याद वही 4 या 5 क्वेश्चन ही करने, बस वो सेंटेंसेस। अब आपकी मर्जी है, सपोज अगर आप एक सेंटेंस को 1.5 लाइन पे लेके आते हैं, अगर आपने 4 सेंटेंसेस लिखे तो कितने हो जाएंगे? वो 6 लाइन्स हो जाएंगी। 6 आर मोर देन इनफ, बहुत है बस शॉर्ट क्वेश्चन। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 या 5 सेंटेंसेस में आपका मतलब नहीं निकल रहा, तो आप 1-2 लाइन्स बड़ी कर सकते हैं। लेकिन बात याद रखें कि
इतना बड़ा भी नहीं लिखना आपने क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। क्लियर है बात? लॉन्ग के लिए क्या करना है आपको, एटलीस्ट ये पूरा पेज भरना होता है आपको, अब जितने भी सेंटेंसेस आए। सही है? पूरा पेज, या भले आप नेक्स्ट पेज पे भी चले जाएं। अगर वो ए बी पार्ट्स में तो आप भले इसको थोड़ा सा कम करके और बी पार्ट आप इधर कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है बात? मुझे सुने, अब ये बात याद कर लें 100% कि भाई बोर्ड के पेपर्स में या मेरे पेपर्स में जो होंगे, लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस का कोई भी मैटर नहीं होता। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मैंने बड़ा लिखा तो मुझे मार्क्स ज्यादा मिलनी चाहिए, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओके, आपको सिर्फ टू द पॉइंट और करेक्ट लिखना होता है बस। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, गलती ना हो। अब इधर देखो, जो नॉर्मली हम गलती करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा कि इट इज द पार्ट ऑफ सेल। अरे मुझे सेल नहीं लिखना था, मुझे लिखना था इट इज द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं क्या करूं? अब अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, इसको यूं यूं यूं, कुछ भी नहीं करना होता भाई। अगर मैंने लिखा सेल, अगर मैंने लिखा, अरे सेल नहीं लिखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म छोड़ दें, लिखा हुआ आगे लिखते हैं आप लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको छोड़ दें आप, लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुने, मैंने ये लिखी लाइन, मैंने अगेन दूसरी लाइन लिखी, इट इज द पार्ट ऑफ 100% बेटा, सब में ऐसे ही करना है। नहीं, वो भी पढ़ के चेक करते हैं। इधर देखें, अब मेरी बात सुने और थोड़ा सा समझें लॉजिक को। ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल प्रॉपर लिखी हुई है, अच्छी राइटिंग में, दूर दूर करके सफाई है। जो चेक करने वाला है दूर से उसको नजर आएगा कि हाँ ओके लिखा हुआ है, इसमें गलती है नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैंने यूं लिखा हुआ है, अब तो बेटा कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगा कि क्या गलत लिखा था इसमें। आई बात समझ में? क्लियर है बात? पेपर की सेटिंग भी आउट हो गई, गलत भी हो गया, और उल्टा अगर बीच में मैंने ऑफ बुला दिया तो बच्चे क्या करते हैं, वो इधर छोटा ऑफ बना दे, बेटा ही नहीं बनाते, भूल गए सो भूल गए, ज्यादा लिखा तो हो गया, मिटाना तो है ही नहीं। चेक करने वाले को आइडिया देना ही नहीं है कि मेरा पढ़ो। सही है बात? सुने, हमें करना क्या है, अपनी मिस्टेक्स को छुपाना होता है, मिस्टेक्स को जाहिर नहीं करना होता। आई बात समझ में? भले आपकी पूरी लाइन गलत हो गई, लिखी हुई हो, नेक्स्ट लाइन पे आप सही वाला करके लिख दें। अगर वो पढ़ेगा उसको पता लग जाएगा कि ये लाइन गलत है, अब ये वाली सही है। आई बात समझ में? क्लियर है बात? पीछे हो जाओ। इसमें अब कोई क्वेश्चन? अब टाइमिंग का इशू, अगर पेपर आपका 15 या 20 मिनट लेट आपको मिला तो आखिर में मिलेंगे वो 15-20 मिनट। यहाँ पे तो आप ले लेते हैं, वहां पे नहीं मिलते, कुछ भी हो जाए, ये बात ध्यान में रखिएगा। छीनते हैं, भले 1 घंटा लेट क्यों ना हो जाए, छीनेंगे पेपर एक बार, भले फाटे। चुप करे बुद्धू। इट मींस के टाइमिंग को आपको खुद ने मेंटेन करना होता है। टोटल क्वेश्चंस कितने करने हैं मुझे? सपोज 6, चलो 6 को भी काट दो। सपोज मुझे 7 करने, शॉर्ट और 3 कर लेना हो, टोटल कितने हो गए? 10 क्वेश्चंस हो गए। मैंने ज्यादा लिखे, इतने नहीं करने होते, 10 क्वेश्चंस करने होते हैं हमें। टाइम कितना होता है? सपोज 2 आवर्स, 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे, 120 मिनट्स। अब मुझे 120 मिनट्स को डिवाइड करना है पेपर को सॉल्व करने के लिए। आई बात समझ में? अब देखो, पेपर सॉल्व करने से पहले हमने आइडिया बना लिया कि मुझे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, मुझे पहले लॉन्ग करने हैं। आपको पहले बना के जाना है। अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं, पेपर मिलता है उसको पूरा बैठ के और पढ़ते हैं, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना होता आपको। ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा पेपर है, आगे पीछे पेपर, आपके 15-20 मिनट इसी जाया हो जाते हैं। ठीक है? कभी भी पेपर को पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है? जल्दी से आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, मुझे कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? अटेम्प्ट कौन कौन से करने हैं वो मैं फिर अभी बता रहा हूँ नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल आपको पता हो मुझे बी सेक्शन करना है, बस बी के क्वेश्चन पढ़ने, पेन उठाए टिक कर दें कि ये मुझे करने हैं, और देर ना करें, शुरू हो जाए बस। ठीक है? अब हाँ, नंबरिंग वही देंगे जो आप अटेम्प्ट करेंगे, वो तो मैंने पहले बताया। अब एक एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना होता है? 5 लाइनें लिखने में कितना टाइम लगता है आपको? 1 सेकंड, 2 मिनट,
अच्छी राइटिंग करके क्वेश्चन दे के, मिसाल के तौर पे मुझे 10 मिनट लगेंगे, 10 से ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना। 10 मिनट में मैं पूरी सप्ली भर सकता हूँ। 10 मिनट। इधर देखिए, इट मीन्स के अगर मैं चुप करें 10 मिनट इनको दूं, एक क्वेश्चन को शॉर्ट 10 मिनट, तो कितने हो गए टोटल? 70 मिनट। लॉन्ग को मैं कितने दूं? 15 मिनट, क्योंकि आधा तो लिखना है, आधा और बढ़ा के 5 मिनट इसके। चलो मैंने 15 मिनट इसको दे दिए, तो कितने हो गए? चलो 15 को भी छोड़ो, 20 मिनट कर लो, कितने हो गए? 60 मिनट हो गए। 60 और 70 कितने हो गए? 130 मिनट्स हो गए। अब जो मेरे 10 मिनट्स बढ़ गए हैं, ये अब आपको क्या करना होता है? मैनेज करना होता है। यहाँ तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ये मैंने बढ़ा के दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 2 आते हैं बस, ये भी एक कम आता है, ये भी 6 आते हैं। आई बात समझ में? अब यानी हमने एवरेज निकाल ली, 10 मिनट हम आगे पीछे कर लेंगे। ऐसा ही है, किसी क्वेश्चन में सपोज कम लगेंगे, 5 मिनट हो जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम कभी भी नहीं लगता। ठीक है, अब टाइम लगता कहाँ पे? अक्सर करके क्वेश्चन नंबर 5वां मैंने अटेंड किया, 2 लाइन की भूल गया मैं, अब मैं इंतजार करता हूँ किससे लूँ, बाकी सारी बातें उधर रह गई। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसकी जगह छोड़ दो, जो आ रहे हैं वो तो करो। ठीक है, ये बात याद कर लेना आप लोग। क्लियर है बात? और आखिरी जो एमसीक्यूज वाले होते हैं, वो आपको मिनट्स मिलते हैं, उनमें मैंने आपको तरीका बता दिया। क्वेश्चन पढ़ो और अटेम्प्ट करते हुए जाओ। कभी भी ऐसा नहीं करना कि मैं लास्ट में करूंगा, इससे टाइम नहीं बचता आपके पास। क्लियर? तो टाइम को मैनेज आपको ऐसे करना था। टाइम आपके सामने पड़ा हो, आपको पता हो कि क्लियर। सपोज इट मीन्स कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनका वेट नहीं करना कि ये जब याद आ जाए फिर लिखूंगा, आगे चलते हुए जाए ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना रहे। आखिर में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे? बैठा के साथ करना होता है, या मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन हो ब्लैक और ब्लू का, रेड ग्रीन येलो मैंने मना कर दी, पेंसिल भी मैंने मना कर दी। पिक्चर्स बनाओगे तो पेंसिल से बना के उसके ऊपर पेन घुमाओगे ब्लैक वाली, फिर वो इरेजर से मिटा दोगे। पेंसिल से पिक्चर नहीं बनानी, ये बात याद कर लो। क्लियर? देन अब क्वेश्चन मुझे अटेंड करना है मिसाल के तौर पे, तो यहाँ तो आप क्या करेंगे? मार्कर लेके जाया करें। मार्कर की जो नोक होती है उसको थोड़ा काट के जाया करें, क्योंकि ऐसे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो शायद। ठीक है, यहाँ उसके साथ प्रैक्टिस करके जाया करें, ताकि जब आप हेडिंग देंगे, मिसाल के तौर पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 अटेंड किया। क्वेश्चन नंबर 12 का टॉपिक है रेस्पिरेशन सिस्टम, तो आपने यूं देनी है हेडिंग रेस्पिरेशन। अब ये हेडिंग ऐसे देनी है, या आप हेडिंग यूं भी दे सकते हैं। कौन सी अच्छी लगेगी? इसके हेडिंग के भी सेटिंग होती है पेपर की। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का इधर देखें, ये मैंने क्वेश्चन शॉर्ट अटेम्प्ट किया। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, 2 लाइनें छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 12। चुप करो, यानी कि 2 लाइनें नीचे करके और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इसकी हेडिंग रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे आधा पेज हो गया। यहाँ पे आपने बस यहाँ पे लिखना है, बस इतना। ये होती है हमारे पेपर की सेटिंग अच्छी, जो कि दूर से अच्छी लगेगी। अब आपकी मर्जी, एक पेन उठाएं या 2 पेन उठाएं। पेन कौन सी उठाएंगे? पेन पहला तो वो